Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. Alhamdulillah we are fine as well. मेरे भाई की बर्थडे बहुत ही करीब थी, तो देखते हैं मम्मा ने उनके लिए क्या सरप्राइज रखा हुआ है। Like, share and subscribe to our channel. Don't forget to press the bell icon to never miss a video. जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि मेरे बेटे की बर्थडे आ रही है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि क्या देते हैं उसको। उन्होंने कहा कि उसको इलेक्ट्रॉनिक का बहुत शौक है, ऐसा करते हैं कि उसको कैमरा दे देते हैं। तो हम वही लेने जा रहे थे कि हम समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाएं, तो मैंने कहा उनसे बेस्ट बाय चलते हैं, वहाँ ऐसी कोई चीज़ मिल जाएगी जो उसको बहुत अच्छी लगेगी। अब देखते हैं कि वहाँ जाके हमें क्या नज़र आता है। अल्लाह करे कि हमें कोई अच्छी चीज़ मिल जाए जो उसको पसंद आ जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं, फाइनली पहुंच गए, लेकिन यह हवा बहुत चल रही है, लेकिन हमें आज जाना ज़रूरी था, इसलिए हम आ गए। चलिए अब हम जाते हैं अंदर और देखते हैं कि हम क्या ले रहे हैं उनके लिए। यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आई, तो हम कहीं रुकते हुए चले गए। हमारे हस्बैंड पीछे से आवाज़ लगा रहे हैं कि बस आ जाओ, जल्दी से जो चाहिए वो ले लो। उन्होंने कहा क्या फ्रिज दोगी उनको? तो मैंने कहा कि देख लेते हैं, घर की कोई चीज़ दे देते हैं जो मेरे भी काम आ जाए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम सिर्फ अपना ही सोचना, अभी हम अपने बेटे के लिए लेने आए, तो पहले ये देखो कि उसके लिए क्या बेहतर होगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कैमरा ले लेते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, कैमरा नहीं, मैं किचन की यही चीज़ें देखने के लिए लग गई हूँ। कभी मशीनें देख रही हूँ, कभी कुछ देख रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि क्या वो खाना बनाएगा जो आप ये चीज़ें ले रहे हो? तो मैंने उनसे कहा कि चले, आप ये नहीं ले रहे तो कुछ और ले लेते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कैमरा ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं, कैमरे घर में बहुत सारे पड़े हुए। फिर भी मैंने देखा कि कुछ समझ आ जाता है तो कैमरा देख लूँ। फिर हम गेम के सेक्शन में चले गए। मैंने सोचा कि अपने बेटे के लिए गेम ले लूँ, लेकिन कोई गेम ऐसा नहीं है जो उसके पास ना हो। उसके पास हर गेम मौजूद होते हैं। जो भी नया गेम आता है उसको फौरन चाहिए। अगर मैं उसका हाथ ज़्यादा ना रोकूं तो मेरे घर पे सिर्फ गेम ही गेम मौजूद हो। मैं लैपटॉप के सेक्शन में चली गई। मैंने अपने हस्बैंड से कहा क्यों ना हम लैपटॉप ले लें। लैपटॉप बेटे का पुराना हो रहा था मेरे, क्योंकि लैपटॉप की आजकल ज़्यादा ज़रूरत है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो हर वक्त लैपटॉप की ज़रूरत पड़ी रहती है। मेरे घर में दो तीन लैपटॉप की ज़रूरत होती है। मेरे हस्बैंड जो है वो ऑनलाइन काम करते हैं, मेरी बेटी जो है वो भी क्लास लेती है, और बेटा जो है वो भी ऑनलाइन क्लासेस लेता है। फिर मुझे ये एक लैपटॉप पसंद आया जो कि एप्पल का था, लेकिन वो लैपटॉप नहीं था, वो जो था मैकबुक था। तो मैंने सोचा कि ये मैकबुक दिला देती हूँ उनको, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब मुझे इसके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है कि वो क्यों अच्छा नहीं है। मैं ज़्यादा इतनी डिटेल में नहीं गई। मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये ना दिलाओ, तो मैं रुक गई। अपने हस्बैंड से कहा कि आईपैड दे देते हैं। उन्होंने कहा दोनों एक जैसी चीज़ें हैं। फिर मैंने कहा कि आप ही बता देंगे अब क्या दिया जाए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि उनके लिए क्या लिया जाए। सब कुछ तो उनके पास पहले से मौजूद है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि थोड़ा वक्त दो, मैं देखता हूँ कि उनके लिए क्या लिया जाए। तो बस वो देख रहे हैं अभी कि क्या लेते हैं। जैसे ही उनको कुछ अच्छा लगता है, मैं भी देख रही हूँ मुसलसल, जैसे ही कुछ अच्छा लगता है वो ज़रूर लूँगी। बस मैं चाह रही हूँ कि आज उनके लिए कुछ लेके चली जाऊँ, क्योंकि आपको तो पता है कि यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है। तो मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं बार बार कैसे आऊँगी बच्चों को छोड़ के। मुश्किल काम होता है मैं अकेले बच्चों को छोड़ना। इतनी देर हो गई हमें घूमते हुए, लेकिन अभी तक हमारी समझ नहीं आ रहा, डिसाइड नहीं हो पा रहा कि हम क्या लें। यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी होती है कि कोई चीज़ पसंद आती है तो कहते हैं इसमें ये चीज़ कम है, उसमें वो चीज़ ख़राब है। जब इतने सारे ऑप्शन होते हैं ना, तो बड़ा कंफ्यूज होता है इंसान कि क्या ले। अगर अभी मेरा बेटा होता तो वो बहुत कुछ ले लेता, खुद ही 10 चीज़ें वो अपनी खुद ब खुद ले लेता, मुझे लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैंने कुछ चीज़ें सरप्राइज़ छोड़ दिया उसके लिए, तो मैं बस यही सोच रही थी कि मैं सरप्राइज़ रखूँ उसके लिए। कभी मैं कैमरे की तरफ जा रही हूँ, कभी ये कर रही हूँ, कभी वो कर रही हूँ। मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो कह रहे हैं कि आज लेके चले जाएंगे, स्टोर बंद होने वाला है। फाइनली एक लैपटॉप मेरे हस्बैंड को पसंद आ गया, और पीछे से ये अनाउंस हो रहा है कि स्टोर बंद होने में 15 मिनट रह गए। तो हमें जल्दी भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह के लैपटॉप भी पसंद आ गया है। तो हम जाते हैं इस लैपटॉप बाय करने।
फाइनली ये पेमेंट हो गई है। अब मेरे हस्बैंड ने लैपटॉप उठा लिया है और अब हम बाहर निकल आए क्योंकि स्टोर बंद हो गया है। और अब हमने इसको गाड़ी में रखा है। रात हो चुकी थी, मेरा बेटा सो चुका था, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो कुछ डेकोरेट कर लेते हैं। मेरी बेटी का बहुत सारा प्लान था, मम्मा ये करेंगे, मम्मा वो करेंगे। मैंने कहा भाई मैं तो तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, और अपने पापा से कहो कि वो थोड़ी सी तुम्हारे साथ हेल्प कर लें, क्योंकि मैंने तो ऐसे काम करने छोड़ दिए हैं। अब हमारा वक्त इन कामों का नहीं है। बच्चे अच्छे करते हैं, हमसे नहीं होता ऐसा काम। लेकिन फिर मैंने अपने कहा कि बेटे को सरप्राइज़ देना है तो कुछ कर लिया जाए। मेरा बेटा बहुत अच्छा सजाता है, लेकिन आज हमें पता चला कि हम भी कुछ कम नहीं है, हमने भी बहुत अच्छा सजाया है। दरअसल मैंने क्या सजाया, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ने सजाया, मैंने तो बस उनकी थोड़ी सी हेल्प की है। फिर सुबह उठ के मेरे बेटे ने देखा, उसको बहुत अच्छा लगा, कह रहा मम्मा आपने तो बहुत अच्छा सजाया है। मैंने कहा मैंने कहाँ सजाया है, आपकी बहन ने और आपके पापा ने सजाया है, मैंने तो बस उनकी थोड़ी सी हेल्प की है। मेरे बेटे की बर्थडे थी, मैं जाके जल्दी से उनका केक लेके आई और गिफ्ट तो तैयार कर ही लिए थे। उनको बस दरअसल जल्दी से ये इंतज़ार नहीं हो रहा था कि आखिर ये गिफ्ट क्या है, उनकी सिस्टर ने क्या दिया है, उनके फादर ने क्या दिया है और मैंने क्या दिया है। लेकिन हमने उनके लिए सरप्राइज़ रखा हुआ था, हमने उन्हें बताया ही नहीं कि हमने उनके लिए क्या लिया है। दरअसल वो देख रहे थे कि ये बड़ा गिफ्ट क्या है, बड़ी कोशिश कर रहे थे उसको हिला झुला के देखने की, हाथ लगा के देखने की, लेकिन वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि क्या है। गेस कर रहे थे, मम्मा ये है, मम्मा वो है। मैंने कहा अब आप ही बताइएगा इसको खोल के देख के कि क्या है। फिर हमने जो है वो केक अरेंज करा कि केक काटें। केक भी उनकी पसंद का ही लेके आई थी, उनको ये केक पसंद है। तो आज मैंने जो कुछ मेरे बच्चों को पसंद है मैं वो सारा लेके आई, गुडी पैक बनाए और केक काटा, और बस ज़्यादा कुछ नहीं किया। कुछ खाना बना लिया जो मेरे बच्चों को पसंद था, जो मेरे हस्बैंड को पसंद था। आपको पता है कि यहाँ पे लॉकडाउन है तो किसी को बुलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बस हमने खुद ही अपने बेटे की बर्थडे मनाई और ख़ुद ही खुश हुए। लेकिन पाकिस्तान में फैमिली को बहुत मिस किया, लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ फ्रेंड्स को बुला लेते थे, इस दफ़ा तो वो भी नहीं हुआ। कटने के बाद वो फौरन ही गिफ्ट की तरफ चले गए। उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो गिफ्ट में है क्या, जल्दी से देख लो। जैसे ही उन्होंने गिफ्ट की तरफ दौड़े हैं और वो गिफ्ट खोला है उन्होंने, तो उनको गिफ्ट बहुत पसंद आया। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वो सोच नहीं सकते थे कि मम्मा उनके लिए क्या लेके आई हैं। लेकिन उन्होंने ये मुझसे कहा कि मम्मा ये वाला लैपटॉप, ये तो मुझे बहुत पसंद था, मैं सोच ही रहा था कि आपसे कहूँ कि मुझे ये वाला लैपटॉप दिलाएं। अब मुझे तो इतना जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इतने सारे खाने बनाए, बस मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं। मैंने अपनी बेटी से कहा कि बताओ कि क्या बनाऊं। मम्मा ये बना लें, टिक्के बना लें। मम्मा मैं सरसों का साग बहुत अच्छा बनाती हूँ, मैं कुछ दिनों बाद आपको इसकी रेसिपी दूंगी। मैंने हलीम बनाया था, मैंने बिरयानी बनाई, और मैंने सोचा था कि पिज़्ज़ा ले लूँ, लेकिन फिर मैंने जाना नहीं हुआ तो मैंने उसको छोड़ दिया। बस मैंने ये डिफरेंट खाने बना लिए, जो समझ आता गया वो बनाती गई। बच्चों को बहुत पसंद आए, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगे, और गेस्ट तो कोई थे ही नहीं, हम ही गेस्ट थे, हम ही मेज़बान थे। लेकिन बहुत अच्छा लगा, मेरे बेटे की बर्थडे बहुत अच्छी हो गई, बच्चे भी खुश और मैं भी खुश। हैप्पी बर्थडे टू माय सन। Happy birthday to my beloved brother.